Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu and welcome back to the recursion playlist. Let us continue it. So पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कॉम्बिनेशन सम, जिसका सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक एरे गिवन होगा, एक टारगेट सम गिवन होगा, आपको उस एरे के अंदर से सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं सच दैट उन कॉम्बिनेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम इक्वल टू टारगेट हो, राइट। नाउ उस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आप एरे के एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते थे, राइट। तो कॉम्बिनेशन सम 2 is actually a modification in the combination sum 1 which we discussed. So before moving on, it's my sincere request कि आप please combination sum 1 को समझ के आना, after that only move to here because वरना things थोड़ी blurred रह जाएंगे आपके लिए। Now question says कि combination sum 1 की तरह ही need है, हमारे पास एक array है 2 5 2 1 2, हमारे पास एक target है 5 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिनका सम 5 की इक्वल आए। नाउ उन कॉम्बिनेशंस के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं। क्या? फर्स्ट अमेंडमेंट इज कि हर एलिमेंट ओनली वंस यूज हो सकता है, एट मोस्ट वंस, राइट। यू कैन नॉट यूज वन एलिमेंट मोर देन वंस। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, राइट, ओनली वंस। सेकेंड, नो डुप्लीकेट्स। वट डू आई मीन बाय दैट? मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट 5 को अटेन करने के लिए आई कैन यूज दिस वन विद दिस 2 एंड दिस 2, राइट। सो 1 2 2 इज वन ऑफ माई कॉम्बिनेशन। अगेन this one can be paired with this 2 and this 2. So 1 2 2 is again one of my combination. So what I'm trying to say, the question says कि इन दोनों को different treat नहीं करना है, they are same, so remove one of them. Like my answer vector of vector should only contain unique combinations, right? I hope I'm making myself very clear. Okay. So I know most of you must have got the algorithm कि कैसे करेंगे। Combination sum 1 हमने solve कर लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया था? Wizard said कि उसमें take not take approach लगाई थी, मतलब हर इंडेक्स पे जाके हमारा जो फंक्शन था उसमें 2 अप्रोचेस थी। चाहे तो आप उस एलिमेंट को लोगे अपने कॉम्बिनेशन में या फिर नहीं लोगे। अगर नहीं लोगे तो वी विल गो टू द नेक्स्ट इंडेक्स। क्यों? क्योंकि हमने इस बार नहीं लिया तो हम अगली बार भी नहीं लेंगे। बट अगर हमने लिया है, हमने एक एलिमेंट को ले लिया है, मे बी मेरा अगली बार फिर मन करे उसको अपने वेक्टर में रखने के लिए, सो मैं इसी इंडेक्स पे जाऊँगा, राइट। ये हमारी अप्रोच थी, ये आपने पक्का सीख लिया होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने नॉट टेक तो ऑलरेडी हैंडल कर रखा है इंडेक्स प्लस 1 के लिए। अगर हमने ले भी लिया है उस एलिमेंट को तो भी हम अगले एलिमेंट पे ही जाएंगे। यू आर सेइंग कि हम इंडेक्स प्लस 1 पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स नहीं लेना है। उससे क्या होगा, हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। सो दिस पर्टिकुलर चेंज इन द प्रीवियस कोड विल जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन, जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन। ओके, हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। अब उन कॉम्बिनेशन में से अगर हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर देंगे देन हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि रिमूव डुप्लीकेट्स विच विल लीड टू आवर आंसर। डुप्लीकेट्स रिमूवल कैसे करेंगे? उसके लिए तो लाइक देयर इज सेट प्रोटोकॉल कि आप सेट डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि सेट स्टोरी यूनिक करता है, सेट डुप्लीकेट स्टोरी नहीं करता है, राइट। सो सेट विल ऑटोमेटिकली 1 2 2 और इस 1 2 2 को हटा देगा और एक ही रखेगा, राइट। सो हम अपने सारे वेक्टर्स को, सारे कॉम्बिनेशन को सेट में डालेंगे। आफ्टर द रिकर्जन इज कंप्लीटेड मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाऊंगा और सारे सेट के एलिमेंट्स को वेक्टर में डालूंगा और उस वेक्टर को रिटर्न कर दूंगा, राइट। इट्स वेरी सिंपल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी पहले चल रही थी विच वॉज O ऑफ 2 to the power n, हमारी 2 to the power n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी क्योंकि हमारे पास हर बार केस था कि चाहे तो हम लेंगे या फिर नहीं लेंगे। सो t ऑफ n वॉज एक्चुअली इक्वल्स टू 2t ऑफ n माइनस 1, राइट। सो 2 to the power n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। इसके अंदर log ऑफ आंसर डॉट लेंथ भी जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों? log ऑफ आंसर डॉट लेंथ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि हमने सेट यूज़ कर लिया है। सेट में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए लॉग टाइम लगता है, सेट की लेंथ का लॉग टाइम विच इज इक्वल टू आंसर डॉट लेंथ, राइट। सो दिस इज आर वन अप्रोच, दिस इज आर अप्रोच नंबर 1, राइट। बट like I want to be very good at DSA, so I am thinking is it avoidable? This question uses set, क्या मैं सेट के बिना भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ? सो आई ट्राइड टू डू इट एंड आई केम अप विद एन अप्रोच विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो हमारी अप्रोच क्या थी कि हम हर इंडेक्स पे जा रहे हैं, उसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो एथिकली हम कर क्या रहे थे? सो हमारी अप्रोच क्या थी कि हम हर इंडेक्स पे जा रहे थे और वी वर डिसाइडिंग कि वेदर टू टेक दैट एलिमेंट और नॉट टेक दैट एलिमेंट, राइट। दिस वॉज आवर अप्रोच। हम कर क्या रहे थे कि हम हर इंडेक्स पे गए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द हार्ड कोडेड वैल्यू, हम 0th इंडेक्स पे खड़े हैं, राइट। हम 0th इंडेक्स पे खड़े हैं, हमारे पास अभी एक एम्प्टी एरे है, राइट। 0th इंडेक्स मतलब कि 0 1 2 3 4 5। हमने कहा अगर इस 2 को हम लेते हैं तो क्या होगा?
इफ वी टेक दिस 2 आर वेक्टर वुड लुक समथिंग लाइक 2, हमारे पास 2 आ गया है. नाउ इन आर कॉम्बिनेशन दिस इज गेटिंग द फर्स्ट पोजिशन, राइट. नाउ एथिकली मतलब कि क्या हो रहा है, जो हमारा 2 है इसको हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी एक कॉम्बिनेशन के लिए. अब एथिकली क्या बनता है कि अगर हमने इस 2 को फर्स्ट पोजीशन दे दी एक कॉम्बिनेशन में, तो इस 2 को फर्स्ट पोजीशन कभी नहीं दे. यूनिक बनाने हैं ना हमको. तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक एलिमेंट को एक पोजीशन दे दी है तो उस सेम एलिमेंट को, मतलब कि उसके डुप्लीकेट एलिमेंट को वो पोजीशन कभी ना दो. लेट मी रिपीट माई सेल्फ. अगर हम एक एलिमेंट को एक पोजीशन दे रहे हैं तो उसके डुप्लीकेट एलिमेंट को वो पोजीशन कभी मत दो. तो अगर हमने इस 2 को फर्स्ट पोजीशन दे दी है तो इस 2 को या फिर इस 2 को फर्स्ट पोजीशन तो कभी मत दो. सेकंड, थर्ड, फोर्थ दे देना, बट ये वाली पोजीशन कभी मत दो, राइट. सो अब इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, लाइक वी विल हैव टू कीप अ मैप कि इस 2 को फर्स्ट मिली गई तो इस 2 को मत दो, राइट. वैसा नहीं करेंगे, वी विल जस्ट सॉर्ट द एरे, राइट. तो एरे अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो वुड लुक समथिंग लाइक 1 1 2 2 5, राइट. हमारा ये एरे बन गया. हमारा टारगेट अभी भी 5 है. हमने कॉल लगाई, लेट मी मेंशन द इंडेक्सेस अगेन, 0 1 2 3 4 5. हमने कॉल लगाई 0th इंडेक्स को. हमारे पास एक एम्प्टी वेक्टर है, राइट. हमारे पास कुछ भी नहीं है कॉम्बिनेशन में. अब हमने कहा कि हमको फर्स्ट एलिमेंट चूज करना है इस कॉम्बिनेशन का. वी हैव टू चूज द फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, 0th इंडेक्स हो सकता है, फर्स्ट इंडेक्स हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे हो सकते हैं. तो व्हाट वी आर सेइंग कि 0th के लिए कॉल लगाओ, फर्स्ट के लिए कॉल लगाओ, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, राइट. हमारे पास 5 इंडेक्सेस, 0 से 5 तक 6 इंडेक्सेस थे. हमने बोला कि इन सब में से कोई भी एक हमारा एलिमेंट हो सकता है. नाउ वी विल शॉर्टलिस्ट कि कौन कौन हो सकता है. हमने कहा कि 0 क्या आप हो सकते हो. हाँ जी, 1 को पक्का वेक्टर में डाल सकते हैं क्योंकि 1 इज़ लेस देन 5, सो वी कैन इंसर्ट इट. ठीक है. तो इसके लिए हमारा क्या कॉल हो जाएगा कि हमने अगर इसको डाल दिया, हमने 0th इंडेक्स को डाल दिया, वी विल गो टू द 0 + 1. हम फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ विद 1 इन हैंड, मतलब हमने 0th को डाल दिया. नाउ वी कम एट दिस पोजीशन, राइट. हम बोलेंगे 1 कैन यू गो इनटू द फर्स्ट पोजीशन. वेट, हमने ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन बना दिया है जिसके अंदर हमने इस 1 को फर्स्ट पोजीशन में डाला है. तो क्या हम इस 1 को कभी फर्स्ट पोजीशन में डाल सकते हैं? नहीं. तो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, हम रिकर्जन के थ्रू कॉम्बिनेशन की पोजीशंस भर रहे हैं, राइट. रिकर्जन फिलिंग अप position of combination in each call, right. तो 0 1 2 3 4 5 जो हमारे पास आया है, वी आर डूइंग दैट यूजिंग लूप. हमने एक लूप लगाई जो 0 से 5 इंडेक्स तक जा रही है. हमने वो उसमें शॉर्टलिस्ट करना चालू की कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे आ सकता है. बिकॉज ये फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है एक पोजीशन, एक कॉम्बिनेशन में, तो इसको फर्स्ट पोजीशन में डालने का कोई तुक नहीं बनता, राइट. अगर इसको डालेंगे तो हो सकता है हम डुप्लीकेसी की तरफ मूव ऑन करें, राइट. नाउ सो वी विल से इसके लिए कॉल मत मारो. क्यों? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग डुप्लीकेट एलिमेंट है जिसको एक फर्स्ट पोजीशन असाइन हो गई, तो इसको मत करो. वी कम एट 2, वी से कैन यू बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई कॉम्बिनेशन. येस, 2 कहेगा कि 2 इज लेस देन 5, सो आई कुड बी द फर्स्ट एलिमेंट. सो बिकॉज मैं 2 पे हूँ, मैंने सेकंड एलिमेंट डाल दिया है, तो आई विल मूव टू द इंडेक्स +1. मैं थर्ड इंडेक्स पे जाऊँगा. सो मूव स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड इंडेक्स. आई हैव 2 इन माई कॉम्बिनेशन. अब थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए सेम चीज़ है. सेकंड को, मतलब इस 2 को फर्स्ट पोजीशन मिल चुकी है, तो क्या इन दोनों को मिलनी चाहिए? नो, इन दोनों के लिए कॉल नहीं जाएगी. 5 के लिए गए, हाँ जी बिल्कुल आएगी. तो वी विल गो टू द 6th इंडेक्स विद 5 इन हैंड. एज सिंपल एज दैट. नाउ अगली कॉल में क्या होगा? अगली कॉल में वी हैव 1 and 1, मतलब कि हम फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, राइट, और हमारे पास 1 हैंड में है. वी आर नाउ कंटेंडिंग फॉर सेकेंड पोजीशन. सो सेकेंड पोजीशन कहाँ से चालू होगी? वी कैन कीप दिस इन सेकेंड पोजीशन, दिस एंड एवरी अदर. सो इट विल गो टू 1, इट विल गो टू 2 3 4 और 5. 1 2 3 4 5 हमारे कंटेंडर्स है. वी आर नेवर गोइंग बैक. हम पीछे से ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम आगे एलिमेंट्स को रख रहे हैं. नाउ हम 1 पे आए, नाउ कैन दिस 1 बी माई लाइक कॉम्बिनेशन में जा सकता है? हाँ जी. क्यों? क्योंकि पहले तो हम फर्स्ट पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे, बट अब हम सेकंड पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर पुटिंग दिस 1, वी विल गो टू द सेकंड इंडेक्स. हमारे कॉम्बिनेशन में 1, 1 आ चुका है. हम आए सेकंड पे. सेकंड पे क्या है? 2. सेकंड पोजीशन पे आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल आ सकता है. सो f of 2, बिकॉज हमने 2 डाला, वी विल गो टू थर्ड इंडेक्स. वी हैव 1, 2 इन आवर हैंड.
नाउ दिस सेकेंड पोजिशन इज कवर्ड बाय 2, तो थर्ड और फोर्थ मतलब कि जो इसके डुप्लीकेट एलिमेंट है उनको सेकंड पोजीशन मत दो, तो इनके लिए कॉल नहीं जाएगी। और फिफ्थ के लिए भी कॉल नहीं जाएगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि 1 ऑलरेडी है, तो 1 + 5 इज ग्रेटर देन टारगेट, तो उस केस में नहीं जाएगी, राइट। एक ये कॉल, राइट। लेट अस इलैबोरेट दिस ओनली, आगे चलते हैं इसी को लेके, राइट। सो माई टारगेट इज इक्वल टू 5। थर्ड इंडेक्स पे आए तो 4 5 दो ही एलिमेंट्स बचे, चाहे तो 4 के लिए जाओ 4 के लिए जाओ। 4 के लिए गए तो फोर्थ मतलब कि दिस 2 इज एक्चुअली कंटेंडिंग फॉर थर्ड पोजीशन, इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट है जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। सो एफ ऑफ 4 पे डाल रहे हैं तो फिफ्थ पे जाएंगे एंड वी विल गो विद 1 2 2। फिफ्थ वाली कॉल ही नहीं जाएगी। फिफ्थ वाली कॉल किस लिए नहीं जा रही, बिकॉज 1 + 2 + 5 इज ग्रेटर देन 5 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। 5 मतलब हम फिफ्थ इंडेक्स से पहुंचे 1 2 2, बट वेट, हमारे पास एक ऑलरेडी कॉम्बिनेशन आ चुका है जिसका सम जो है वो 5 है। जैसे हमको ये मिल जाएगा हम इसको अपने आंसर में पुश कर देंगे, सो वी हैव एन आंसर जो कि यहाँ से एक 5 लेके आ रहा है और यहाँ से 1 2 लेके आ रहा है, 1 2 2। नाउ आई हैव नॉट मेड द फुल रिकर्जन ट्री, रीजन बिंग इसको एलैबोरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप इसको यूज़ करके और इसको यूज़ करके लाइक पूरा इलैबोरेट करो, आपको पूरा समझ में आएगा कि हाउ इज कॉल हैपनिंग एंड हाउ आर वी नॉट गेटिंग डुप्लीकेट्स एट एनी कॉस्ट। सिंपल सा बिहेवियर है कि एक एलिमेंट को अगर एक पोजीशन दे दी है तो उसके डुप्लीकेट एलिमेंट को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन कभी नहीं देंगे, हमारा यूनिक आ जाएगा, राइट। वी आर नॉट यूजिंग सेट हेयर। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हेयर, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू O टू द पावर n। ऐसा लग नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम लूप यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल समझने की कोशिश करो क्योंकि हमारे पास अभी भी हर जगह पिक नॉट पिक ही है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। हम 0 पे गए, हम 1 पे गए, हम 2 पे गए, हम 3 पे गए, हम 4 पे गए, हम 5 पे गए, पिक नॉट पिक लगाया। 0 ने फिर 1 2 3 4 5 के लिए लगाया, सेम ही तो हो रहा है। 0 से हम 1 2 3 4 5 पे आते हैं, 1 से फिर 2 3 5 4 5 पे जाते हैं, ऐसे तो कुछ होता है। इट इज़ एक्जैक्टली इक्वल टू द पावर n, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन नाउ। This is the coding section guys. I hope you are really excited for the code. But before moving on, it's my sincere request कि अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट। अगर आपको कोई सजेशन लगता हो या फिर कुछ भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट आर द फीडबैक एंड आई विल श्योरली वर्क अपॉन दैट। मूविंग ऑन, हम क्या करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू सॉर्ट। लेट मी चेंज द नेम ऑफ द एरे फॉर बेटर टाइपिंग स्पीड। सो सॉर्ट एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड, हमने सॉर्ट कर दिया एरे को। रीजन बिंग हमको डुप्लीकेट्स फाइंड करने में आसानी होगी। नाउ वी विल क्रिएट आवर आंसर एरे। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर, एक कॉम्बिनेशन के लिए टेम्परेरी एरे, हमारा सम जो कि इनिशियलाइज होगा 0 से। एंड नाउ वी विल जस्ट कॉल द रिकर्जन फंक्शन। उसके अंदर हम इंडेक्स भेजेंगे 0, अपना करंट भेजेंगे, अपना सम भेजेंगे, अपना आंसर भेजेंगे, अलॉन्ग विद दैट अपनी वैल्यूज भेजेंगे विच इज़ एरे एंड टारगेट। आफ्टर द रिकर्जन कॉल वी कैन सिंपली डन आंसर, क्योंकि हमने बाय रेफरेंस आंसर के अंदर अपडेट्स कर दिए होंगे। सॉल्व फंक्शन दिखेगा कैसे, विच विल बी टेकिंग इंडेक्स हमारा कॉम्बिनेशन वेक्टर, सो वेक्टर ऑफ इंट नॉट बाय रेफरेंस करंट। करंट को बाय रेफरेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेंगे। वी डोंट वांट कि एक कॉम्बिनेशन के अंदर जो ऑपरेशंस होने वो दूसरे को हिंडर करें। वेक्टर ऑफ इंट कर ले लिया है हमने। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक आवर सम, अपना आंसर वेक्टर और वेक्टर इंट लेंगे विच विल बी टेकन बाय रेफरेंस। क्यों, क्योंकि हमको इन फंक्शन अपडेट्स करने। सो वी वांट कि हम जो फंक्शन के अंदर चेंजेस करें वो बाहर रिफ्लेक्ट हो, सो वी आर टेकिंग इट बाय रेफरेंस। उसके साथ जो हमको इनपुट प्रोवाइडेड है वो ले लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट एंड एरे इंट टारगेट, राइट। हमारा फर्स्ट बेस केस क्या है कि अगर हमारा जो सम है वो इक्वल टू टारगेट हो जाए, इन दैट केस सिंपली आंसर के अंदर पुश बैक कर दो, आंसर डॉट पुश बैक एरे ऑफ इंडेक्स एंड सिंपली रिटर्न, राइट। अदरवाइज अगर जो हमारा इंडेक्स हो ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ हो जाए, कि हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं अब एक्सप्लोर करने के लिए, इन दैट केस ऑल्सो रिटर्न। उसके अंदर हम पुश नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। वी विल सिंपली रिटर्न। नाउ एक लूप लगाएंगे, क्या, करंट पोजीशन के लिए, जो भी करंट के अंदर जो भी हमारा जो एरे है, जो भी हमारा जो कॉम्बिनेशन है, उसमें पोजीशन पे डालने के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं हम। सो फॉर इंट आई गोइंग फ्रॉम करंट इंडेक्स अप टिल एरे डॉट साइज, मतलब n-1 तक i++। अब
इसमें तो डुप्लीकेट कैसे चेक करेंगे? सो वी डोंट हैव टू चेक द डुप्लीकेट फॉर द फर्स्ट एलिमेंट 1,1 के लिए हम पहले 1 के लिए डुप्लीकेट चेक नहीं करेंगे. हो सकता है कि 1,1 हो और हमारी रिकर्जन कॉल में हम सेकंड 1 पे लाई कर रहे हो. वी विल नॉट चेक द डुप्लीकेसी फॉर प्रीवियस एलिमेंट. क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है. सो वी विल जस्ट चेक कि अगर हमारा आई ग्रेटर देन इंडेक्स है और एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1 है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 1,1 के लिए हम नेक्स्ट 1 पे चेक करेंगे कि डुप्लीकेट तो नहीं है. अगर ऐसा है तो कंटिन्यू, मतलब उसको मत डाल दो एरे में. अदरवाइज अगर हमारा एरे आई प्लस सम ग्रेटर देन टारगेट हो जाता है, इन दैट केस वी विल सिंपली ब्रेक किस लिए? क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है. तो अगर 1 प्लस समथिंग इज एक्चुअली ग्रेटर देन टारगेट तो 2 प्लस समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन टारगेट. सो वाई वेस्ट द आइटरेशन? सिंपली ब्रेक. एल्स अगर ये दोनों केस फेल होते हैं तब वी आर रेडी टू गो टू द पुशिंग एंड पॉपिंग. सो करंट डॉट पुश बैक, व्हाट डू वी पुश बैक? करंट एलिमेंट एरे ऑफ आई कि हमारे इस पोजीशन पे ये एलिमेंट आ सकता है. देन वी गो फॉर सॉल्व विच इज इक्वल टू आई प्लस 1 करंट सम प्लस एरे ऑफ आई आंसर एरे एंड टारगेट. नाउ उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट आइटरेशन में किसी और को फर्स्ट एलिमेंट बनाना होगा, सो करंट डॉट पॉप बैक, मतलब करंट एलिमेंट को हटा दो ताकि नेक्स्ट आइटरेशन के लिए परफेक्ट रहे. आफ्टर दैट यू कैन सिंपली. हुआ क्या है? हुआ ये है कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो डुप्लीकेट नहीं है इस पोजीशन के लिए तो उसको, मतलब अगर डुप्लीकेट है तो कंटिन्यू करो. अदरवाइज अगर वो सम ही ग्रेटर देन टारगेट हो चुका है तो ब्रेक करो. क्यों? क्योंकि अगले एलिमेंट्स भी उसी रेंज में लाई करेंगे, दे विल ऑल्सो भी इक्वल टू ग्रेटर देन टारगेट. अदर ये दोनों कंडीशन फेल्स हैं, इन दैट केस पहले पुश करो कि हमारा करंट एलिमेंट उस पोजीशन पे आ चुका है. सॉल्व करो आगे के लिए. जैसे ही वापस आओ पॉप कर दो. पॉप किस लिए करो? क्योंकि अगले एलिमेंट्स के लिए जो आइटरेशन चल रही है वो परफेक्ट चलनी चाहिए. एज सुन एज वी गेट द आंसर वी विल सिंपली रिटर्न. लेट अस रन दिस एंड लेट अस सी द रिजल्ट्स. Okay, this is giving some mistake. Cannot have a name. Okay, so we are missing a angular bracket here. Let me put it and let me run it again. Sorry for the typing mistake, guys. And it is again. Okay, so it is not array of index. It is a current combination. Sorry for the mistake. Let us see now. Getting accepted for sample test cases. Submit करके देखते हैं, guys, and see if it works fine. Getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.